नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा 15 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार अंत में सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। क्या पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। इसका सही उत्तर है बच्चों हरियाणा। जो सोलर पंप लगाने में पहले राज्य पर स्थान रहा हुआ है हरियाणा राज्य का रहा है। किस राज्य का बच्चों? हरियाणा राज्य का। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पीएम कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान माह अभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत 15,000 सोलर पंप लगाने थे, लेकिन उसकी 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री ने यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब प्रधानमंत्री ने इसे लागू किया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। अब हम बच्चों हरियाणा से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में हम इतने प्रश्न करा देते हैं, आपकी रिवीजन बना रहता है। काफ़ी प्रश्न हम इसमें लेकर आते हैं। ठीक है, देखते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य देख लेते हैं। पाग, सांग, चटी, खोरिया, धमाल, डप, घूमर और झूमर। ठीक है, यहाँ के प्रमुख जो है कि लोक नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ के मतलब पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट यहाँ पर 90 हैं। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं बच्चों। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? जो आपने सुना ही होगा, क्या है कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये किस स्थान पर लड़ा गया? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलीनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? किसके? जो आम आदमी पार्टी है आप के फिर से राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वेनर जो है ना, वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर बच्चों अरविंद केजरीवाल। किसको नियुक्त किया है? अरविंद केजरीवाल को नियुक्त किया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली है, इसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली मंत्रिमंडल, दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है यहाँ कौन क्या देखते हैं। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, शिक्षा, वित्त एवं योजना, सतर्कता, सेवा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, भूमि एवं भवन मंत्रालय इनके कवर में है, मतलब ये इसके मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन जो हैं जल विभाग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय इनके पास है। ठीक है। गोपाल राय पर्यावरण व वन मंत्री, श्रम व रोजगार विकास सामान्य प्रशासन मंत्रालय इनके अंडर है। कैलाश गहलोत परिवहन, कानून, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व मंत्रालय। राजेंद्र पाल गौतम गुरुद्वारा चुनाव, समाज कल्याण, सहकारिता, SC ST महिला व बाल विकास मंत्रालय। इमरान हुसैन खाद्य आपूर्ति चुनाव मंत्रालय इनके अंडर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। जो पहला हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेजी से आज़ाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी है। ठीक है बच्चों, सितंबर माह के टॉप 5 डेज देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया था। और अगला देखते हैं तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? मतलब जो भारत की स्पेस एजेंसी हमारी इसरो, उसके साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी, मतलब प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी कंपनी है वह? स्काई रूट एरोस्पेस जो है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये, इसलिए अच्छे से देख लेना। अगला इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उप प्रणाली के विकास व परीक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है की सुविधाओं व विशेषता का उपयोग कर सकती है। इस करार के बाद कंपनी कई परीक्षणों और इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगी। मतलब जो इसरो के पास जो पावर्स हैं वह उन पावर्स का या उन सुविधाओं का यूज ये कंपनी भी कर सकेगी। अब देख लेते हैं इसरो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं कौन है? विक्रम साराभाई। इसके अध्यक्ष के शिवन। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो विक्रम साराभाई थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को। भारत ने 104 उपग्रहों अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-37 से। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत और जापान के चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो लुफेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी, इसलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जो भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता है 2022 का आयोजन होगा वह किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता में अफ्रीकी देशों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। मार्च 2022 में यह गुजरात के गांधीनगर में इस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री मेजबानी करेंगे। ठीक है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संस्थापन से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में मदद मिलेगी और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण जैसे साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला करना,
मतलब कई जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी। टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं कि टॉप 5 सम्मेलन कौन कौन से होंगे या कौन कौन से हुए हैं। तो 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की? ब्रिटेन ने। G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इटली। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2021 बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। अगला देख लेते हैं 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो निर्मला सीतारमण ने की। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर रमीज राजा को। किसे? रमीज राजा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से संबंधित स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेगा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, जो कि भारत से ही निकलती है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु थे, कहाँ जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुबई गोल्डन वीज़ा, दुबई का जो गोल्डन वीज़ा है पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? जीव मिल्खा। कौन बने हैं? जीव मिल्खा जो हैं वह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बन गए। ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा? बाजरा मिशन। तो इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसके द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, कौन है? भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन की एक शुरुआत की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरा के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ मिले, मतलब जो कि साइंटिस्ट होते हैं उनका लाभ मिले, सही उनकी फसल बिके, उनकी जो खरीद व्यवस्था है वह अच्छी की जाए, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की जो टॉप 5 योजनाएं पढ़ लेते हैं। महतारी दुलार योजना कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। आप बिजली बिल योजना जो अभी अभी लागू की है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। ये यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए काफ़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है विजय गोयल। जो विजय गोयल हैं वह गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष बने। कौन? उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम अपना,
कि 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। सारागढ़ी की जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ सारागढ़ी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 124वीं। यह 12 सितंबर को मनाई गई थी, 124वीं, मतलब 124 साल पहले यह युद्ध हुआ था। ठीक है। इतिहास में 12 सितंबर की तारीख के आगे उन 21 सिखों के नाम लिखे हैं जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगान सेना के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 2021 की इस लड़ाई और उन सिखों की वीरगाथा की 124वीं सालगिरह थी। इतिहास की कुछ साहसिक लड़ाइयों में शामिल सारागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश आर्मी के 21 सिख सैनिक और 10,000 अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के समाना गांव में लड़ी गई थी, जो भारत का हिस्सा था। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे प्रश्न थे वो प्रश्न तो सभी समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सिर्फ वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। उन प्रश्नों से क्या फ़ायदा, लाने को मैं 50 भी ला सकता हूँ, 60 भी ला सकता हूँ, 20 30 कितने भी ला सकता हूँ, लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं सिर्फ वही प्रश्न लेकर आता हूँ। अब पूरे प्रश्न पढ़ तो लिए हैं, एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन और कर लेते हैं, ताकि जो याद नहीं हुआ वो साथ में ये भी याद हो जाएगा बच्चा कुचा। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो बेटा हरियाणा राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के फिर से राष्ट्रीय संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद केजरीवाल। हिंदी दिवस कब मनाया गया है? आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला है, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमीज राजा। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले, जो दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो मिल्खा सिंह या जिम मिल्खा। ठीक है। अगला है, बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो बच्चों किसकी है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया है। अगला है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? विजय गोयल। और अगला एवं अंतिम प्रश्न है हमारा कि 12 सितंबर 2021 को सारागढ़ी की लड़ाई, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी था, की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? सारागढ़ी तो 124वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है बच्चों, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो और वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन तक भी पहुंचे। ठीक है, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।